है। जैसा कि आपने श्याम जल की घोषणा करी वो लगभग एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन बहुत से श्याम प्रेमी जो है जो कमेंट करके तो आप पूछते उनसे हैं। एक लिस्ट तैयार करवाइए जो भी आपसे अगर कह रहे हैं जी। और वो लिस्ट पूरा धाम गुरु जी, कैंसर के मरीज लगभग कितने ठीक हो चुके होंगे ना? कैंसर के पेशेंट आज 27 जुलाई का दिन है, बड़ा ही शुभ और पावन दिन है, क्योंकि बाबा श्याम की लगाने का पैसा ना धागा बांधने का पैसा। जो और धामों पे आपने देखा होगा कि हर आप ऐसा करो वैसा करो, और भी चीजें नहीं बताते हैं हम, आगे पैसे ऐसे ही रहेगा। कोई औपचारिकता तो नहीं है धाम पर, जैसे कि इतनी हाजिरी जरूरी है यहाँ पर। ऐसा महंत होगा, कोई ऐसा पुजारी होगा जो आदमी आता है। मैंने देखा जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, ऐसे भूत प्रेत बाधा की, तो आज तक मैंने यही सुना कि बालाजी सरकार या बालाजी दरबार में ये सब खत्म होती है, लेकिन मनोरा धाम में तो बहुत ये कैसे बहुत से लोग पैसे की कोई टेंशन नहीं, उनको पैसे का इशू नहीं है, कोई अगर हमें पहुंच जाए, हमारे पास आ जाए तो उसकी प्रक्रिया आप उनसे जय श्री श्याम गुरु जी। आपने श्याम जल की घोषणा करी वो लगभग एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन बहुत से श्याम प्रेमी जो है जो कमेंट करके पूछते हैं हमारे वीडियो में कि श्याम जल कब से। देखो, हमारा मकसद ये है कि किसी का भी ज्यादा पैसा ना लगे। अगर कोई एक बोतल आप कहीं कोरियर से भेजोगे तो कोरियर खर्चा बहुत बैठ रहा है, उसका बोतल का रेट तो है ही नहीं है, हमने यहाँ निःशुल्क रखा है जल। अब उसमें किसी के पास से सपोज करो 500 रुपए गए तो उसको दिमाग में तो ये आएगी मुझे ये 500 रुपए बोतल मिली है, तो श्याम जल के प्रति उसकी भाव जो वो है, इस धाम के प्रति भाव है, वो कम हो जाएंगे ना। तो हम ये चाह रहे हैं किसी अच्छी कंपनी से टाई अप हो जाए, जिससे अच्छे रेटों में, कम रेटों में लोगों को श्याम जल घर पे प्राप्त हो जाए। अब कोरियर से अगर हम भेजेंगे तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, इससे बढ़िया तो वो 500 रुपए खर्च करके धाम से आए, नल से भरे, चुपचाप ऐसी फ्री में लेके चला जाए, या बोतल ले जाए 20 रुपए की। यहाँ पे 20 रुपए बोतल मिलती है जो। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादातर लोग धाम पर आए, धाम पे आओगे, बाबा से भी मिलोगे, हमसे भी मिलोगे, इस धाम की कृपा भी होगी और जल भी प्राप्त होगा। ये जो जल की व्यवस्था है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत सात समुद्र पार हैं, या कोई बहुत दूर है, जो आ ही नहीं सकते, या उनके घर पे कोई उन्हें लाने वाला नहीं है, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। नॉर्मल लोगों के लिए तो हम तो यही आगाह करेंगे, सबसे मतलब एक तरीके से यही कहेंगे कि आप धाम पर आओ और धाम पे 20 रुपए की बोतल लो, आराम से ले जाओ। क्यों 500 रुपए खर्च करोगे? 500 रुपए में तो तुम्हारा किराया लग के तुम यहाँ आ जाओगे धाम पर। तो लाइसेंस जो आप बता, लाइसेंस सारे हो गए उसके। अब 2-3 कंपनियां हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये कंपनी, इनसे अगर टाई अप होगी तो कम रेट में जल पहुंच जाया करेगा। लगभग कुछ आइडिया कितने दिन, क्योंकि बहुत से श्याम प्रेमी बहुत बच लेते हैं। ऐसा अप्रूवल मिलने की बात होती है, कंपनियां भी अप्रूवल देती हैं, हमने सब जगह अप्लाई कर रखा है कंपनियों में। वहां से जैसे अप्रूवल आ जाएगा, उनका कोई अधिकारी बात करेगा हमसे, ऑनलाइन कर देंगे उसको। हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। कंपनियों की तरफ से दे रही है, कंपनियों की तरफ से दे रही है, हमारी तरफ से कोई दे रही नहीं। तो मतलब फिर भी लगभग एक सप्ताह ये कह पाना बहुत मुश्किल है, समय देना मुश्किल है, अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बाद। समय देना बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ लोग ज्यादा आगाह करते हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम कोरियर से भी भिजवा रहे हैं जल। अच्छा, जो नॉर्मल जो प्राइवेट कोरियर होते हैं उनसे भिजवा रहे हैं। महंगी पहुंच रही है वो, उनके पास कोरियर खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन पहुंच रही है वो। तो कोरियर वाली व्यवस्था, हाँ, क्योंकि बहुत से लोग पैसे की कोई टेंशन नहीं, उनको पैसे का इशू नहीं है, कोई अगर हमें पहुंच जाए, हमारे पास आ जाए, तो उसकी प्रक्रिया। तो आप उनसे एक लिस्ट तैयार करवाइए जो भी आपसे अगर कह रहे हैं, और वो लिस्ट पूरा धाम पे भिजवाइए, ठीक है, उनका एड्रेस वगैरह, तो यहाँ से हम कोरियर करवाते हैं। ठीक। लेकिन जैसा कि मैम जी ने हमें निर्देश दिया है कि जिसको ज़्यादा नीड है उसकी आप लिस्ट बनवा लो। अब लिस्ट कैसे बने? लिस्ट तभी बनेगी ना जब आप लोग जिसको जो ज़्यादा नीडी है वो हमें कमेंट करें, या तो हमारे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में करें कमेंट, या महन जी के मोबाइल पर करें। महन जी का नंबर है 9997751200, और हमारा नंबर है 8979448273। ये नंबर है। आप लोग चाहे उधर कमेंट कर दो, चाहे इधर कर दो, चाहे हमारे कमेंट सेक्शन में कर दो, जहां आपको सुविधा लगे। ठीक है, हमारे पास हमारा काम महन जी ने इतना दिया है कि हम आपकी लिस्टिंग तैयार करें। ठीक है, और लिस्टिंग के बाद हम वो लिस्ट जो है मनोरा धाम के लिए प्रोवाइड करा दें, माननीय महंत जी के यहाँ प्रोवाइड करा दें। फिर ये जिम्मेदारी मनोरा धाम या फिर महंत महाराज जी की रहेगी कि वो आप लोगों के लिए श्याम जल प्रोवाइड कराएं। और आप लोगों से मैं एक बात और कहूँगा, आप लोग किसी अन्य के बहकावे में ना आए। कोई कहे कि मैं श्याम जल आपको पहुँचा दूंगा, आप मुझे 2000 रुपये दे दो। अब जिसको ज़्यादा नीड होगी वो बेचारा 2 नहीं 2.5 भी दे देगा। ठीक है, अब जिससे आपने बात करी, पता नहीं वो थर्ड पर्सन है, अननोन व्यक्ति है, पता नहीं वो श्याम जल की जगह एक सरकारी नल का जल ही भर के भेज दे, या हो सकता है अपने घर की टोटी का जल भर के भेज दे। क्या पता, जल तो जल है, आपको पहचान भी नहीं पड़ेगा कौन सा जल है, फिर आप होंगे हमें फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोग किसी की बातों में ना आए, आप लोग धाम की बातों पर भरोसा करें। जैसा कि धाम में अभी महन जी ने कहा
आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम आपको आप लोगों की लिस्ट महन जी तक पहुंचाएंगे और इसकी हम एक वीडियोग्राफी भी करेंगे ताकि सब कुछ पारदर्शिता रहे आपके बीच और हमारे बीच। गुरुजी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मेरे मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो किसी न किसी आस में या पैसे की आस में वो कोई काम करता है। कोई भी आदमी नौकरी भी करता है तो वो पैसे की उम्मीद होती है। लेकिन मैंने देखा कि धाम पर जब से मैं जुड़ा हूँ, किसी भी मतलब भक्त से या फिर जो लोग ठीक हो रहे हैं, लाखों रुपए लोग ला के आते हैं और निःशुल्क यहाँ ठीक हो जाते हैं और आप 1 रुपए नहीं लेते। तो आपके मन में कभी ये चीज़ नहीं आती है कि मतलब मैं फ्री में क्यों ये सब कर रहा हूँ? देखो, ऐसा जो असीम कृपा है इस धाम पे बाबा की, उस कृपा को बेचने वाले हम कौन होते हैं? बाबा ठीक कर रहे हैं किसी को, हमारे माध्यम से कर रहे हैं, तो उस कृपा का रेट कैसे तय कर देंगे? जैसे किसी का हमने कैंसर ठीक किया तो उसका रेट क्या है, वो हमें क्या दे सकता है? तो हम रेट तय कैसे करें कि तुम इतना दो, तुम इतना दो? उसका रेट ही नहीं, अनमोल है वो तो। जब वो अनमोल है तो उसका रेट लगाने वाले हम कौन होते हैं? इसीलिए हमने ये अपने जीवन में प्रण किया है कि हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। और तुमने कई बार नोट भी किया, वो जबरदस्ती कोई देने की कोशिश करता, मना कर देते हैं, कहते हैं आप उद्यान पात्र में डाल दो, हमें क्या करना? हमारी हर जरूरतें बाबा श्याम पूरी कर रहे हैं। हमें अगर जरूरत पड़ेगी हम बाबा को बोलेंगे ना, जिससे लोग बाबा से बोलेंगे तो लोग आए हैं। तो हम लोगों से क्यों कहें पैसे के लिए? हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, हम बाबा से कहते हैं। हमें बताओ गाड़ी की जरूरत पड़ी, हमने सिर्फ बाबा से ऐसे मजाक में बोल दिया, हम बाबा प्लीज गाड़ी व्यवस्था करा दो। लोगों से हम मंगाते हैं गाड़ी, कहीं जाना होता है तो हम फोन करते हैं कि तुम अपनी गाड़ी ले आओ, वहाँ जाना है वहाँ जाना है। 3 दिन में फॉर्च्यूनर दे दी उन्होंने, दी दान करी किसी भक्त ने आके यहाँ पर। बिल्कुल। तो जब बाबा इतने बड़े बड़े काम हमारे कर रहे हैं, सिर्फ हम सोच लेते हैं, अगर हम किसी चीज को खाने की भी सोचते हैं वो चीज हमारे सामने बाबा पेश कर देते हैं। तो हमें अगर किसी चीज की आवश्यकता हम बाबा से बोलते हैं, बाकी हम किसी से कभी नहीं बोलते हैं। यहाँ इतना बड़ा मंदिर बनना है, मंदिर निर्माण के लिए भी हम किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप इतना इस तरीके से दो जिससे ऐसा होगा। जिसकी इच्छा होती है लोग यहाँ रसीद कटाते हैं, जिसकी नहीं होती है नहीं कटाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में किया है कि पैसे इस धाम पे किसी तरीके के चलन नहीं चलने देंगे। और यही रीजन है कि ना दर्शन का कोई पैसा है, ना हमसे मिलने का कोई पैसा है, ना तिलक लगाने का पैसा, ना धागा बांधने का पैसा। जो और धामों पे आपने देखा होगा कि हर आपके हाथ फैलाया, हाथ पे रख दिया, लाओ पैसे, लाओ पैसे। तो अगर मनोना धाम पे आए हो, अगर अलग महसूस नहीं हो तो फायदा क्या हुआ? तो यहाँ अलग महसूस होता है लोगों के लिए कि इस धाम पर इतने बड़े चमत्कार हो रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। उसके बावजूद भी 1 रुपए का चलन नहीं है। 1 रुपए सिंगल पैसा हम नहीं कहते हैं किसी से कि आप यहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। और भी चीजें नहीं बताते हैं हम, पैसे के खर्च करने वाली कोई बातें नहीं बताते हैं कि आप आना, फिर हवन कराना, कि आप ये करना, कि वो करना, ये सब चीजें नहीं बताते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, आप अपने घर से बोतल लेके आओ, नल से भर लो, हमसे अभिमंत्रित करा लो और पियो, मौज करो। क्या करना है? बाबा के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, ना हमारे लिए पैसे की आवश्यकता है। हम दोनों लोगों की कनेक्टिविटी है। बस हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है एक बार मन में सोचते बाबा में दिला देते हैं। तो इसलिए पैसे का चलन ना अभी हो रहा है ना आगे भी होगा, ऐसे ही रहेगा। कोई औपचारिकता तो नहीं धाम पर, जैसे कि इतनी हाजिरी जरूरी है यहाँ पर? कोई किसी तरीके की हम एक हाजिरी किसी को नहीं बताते हैं। कोई अपनी स्वेच्छा से 11 हाजिरी लगाए, 5,000 हाजिरी का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं। कंडीशन नहीं है हमारे जीवन के अंदर। ये इंसान वैसे ही परेशान है बेचारा वो, अब उसको हम कहते हैं 11 हाजिरी लगाओ, उन डेट में उसका कोई जरूरी काम अटका हुआ हो, उसके मन में डर बैठा दिया हमने, अरे 11 हाजिरी बोली है महाराज जी ने, अगर नहीं गए तो काम नहीं बनेगा। तो जो डर बैठा उसके मन में, तो डर में भगवान कहाँ है जी भाई? डर में भगवान कहाँ है? भगवान तो स्वेच्छा में है। तो जो ज्यादातर लोग कहते हैं, आपने हर जगह देखा होगा, हर लोग हाजिरी बताते हैं। कहीं भी जाओगे आप लोग कहेंगे अरे इतनी हाजिरी लगाओ, उतनी हाजिरी लगाओ। हाजिरी लगाने का मतलब मकसद सिर्फ पता उनका क्या होता है कि अगर ये 5 बार आएंगे, अगर 100 रुपए भी चढ़ाएंगे तो 500 रुपए हमारे लिए पैदा हो जाएंगे, ठीक। और दूसरा उनका क्या तरीका होता है, इतनी 5 बार आएंगे तो भीड़ जुटेगी यहाँ पर। यहाँ मनोना धाम पर ना तो भीड़ की चिंता है हमारे लिए, ना पैसे की चिंता है जी। तो हम हाजिरी क्यों बताएं किसी को? उसका काम बन जाए, अपने घर में खुश बैठे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक लौट के नहीं आए, जिनका काम बना है यहाँ पर, आज तक दोबारा हमने उन्हें देखा ही नहीं कभी। किसी की गांठ, हमने एक गुप्ता जी थे दिल्ली की, उनकी गांठ हमने हाथ गायब करी थी, आज तक लौट के नहीं आए। बेला डांडी के कैंसर गायब करा, आज तक लौट के नहीं आए। औला के कई लोग ऐसे हैं जिनका काम हुआ, आज तक लौट के नहीं आए। हमें क्या करना? हमारा मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लोगों के घर में खुशियां लाना। उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, उनके घर में खुशी आ गई, बात खत्म। तो अपने खुश रहें। जीवन में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद करेंगे कोई ऐसा भी मेहनत है जिसको ना पैसे की मतलब है ना किसी और चीज का मतलब है। हर जगह यही तो नौटंकी चल रही है। बड़ा सा दरबार लगा लिया, बैठ गए, लाओ पैसे, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ। आदमी वैसे बेचारा परेशान होकर आ रहा है, कोई अपना गेहूं बेच के आ रहा है, कोई धान बेच के आ रहा है, उससे तुम पैसे ले लो। और बिल्कुल है, हम तो ये आपने देखा होगा किसी का मोबाइल यहाँ खो जाता है, हम 10,000 रुपये उठाई देते, जाओ मोबाइल ले जाओ, नया ले लेना जाके।
किसी का पर्स चुर जाता है तो हम उसको पैसे उठा के दे देते हैं, कितने थे तुम्हारे पर्स में? 1200 रुपए थे, जाओ इन्हें 1200 रुपए दो, जाओ घर पे आराम से। सुना है तुमने कुछ धाम पे इस तरीके की चीजें? ये ऐसा महंत होगा, कोई ऐसा पुजारी होगा जो आदमी आता है यहाँ पर दान देने कि महाराज जी हम इतना दान करना चाहते हैं, तो हम उससे पता क्या बोलते हैं, पहले मंदिर से जुड़ो, धाम से जुड़ो, बाबा से जुड़ो, जुड़ने के बाद फिर तुम्हारा मन करे तब दान करो, अभी मत करो। अभी करोगे तो प्रभाव होगा, और जब जुड़ जाओगे उसके बाद करोगे वो दान होगा। हमें दान चाहिए, हमें प्रभाव नहीं चाहिए। दान होगा तो इस मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और प्रभाव होगा तो नेगेटिव एनर्जी यहाँ काम ही नहीं बनेगी। फिर किसी की, हम किसी का हाथ उठा रहे होंगे उठेगा ही नहीं, हम किसी गांठ गायब कर रहे होंगे गायब ही नहीं होगी, किसी को चला रहे होंगे व्हील चेयर से उठा के चलिएगा ही नहीं, गिर जाएगा वो, तो फिर चमत्कार कहाँ रह जाएगा? चमत्कार है तो तभी जब यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टिविटी है बाबा से, किसी तरीके कोई लालच नहीं है मन में। यहाँ कितना भी कोई पैसा वाला हो चाहे गरीब आदमी, सबको एक लाइन में लगाते हैं हम, आपने देखा होगा, सब एक लाइन में लग के चलते हैं। कोई अगर वीआईपी कोशिश भी करता तो मना कर देते हैं हम कि वीआईपी दर्शन नहीं होंगे यहाँ पर, ये धाम ऐसा, यहाँ सब एक लाइन में लगो, हमारे लिए सब एक समान हो। तो क्या मैं लालच थोड़ी है कि रईस आदमी से पैसा लेना है, गरीब आदमी पैसा नहीं देगा, सब एक लाइन में लगो, सब बाबा के भक्त हो, और बाबा से मिलने आए तो फिर वीआईपी पन क्यों है? सबसे बड़े वीआईपी तो बाबा है, तुम वीआईपी क्यों बन रहे हो यहाँ पर? तो कुछ चीजें ऐसी हैं इस धाम पर अलग हैं, इसीलिए बाबा इतने बड़े चमत्कार कर रहे हैं यहाँ पर, और वो चीजें अगर नहीं होंगी तो चमत्कार भी। अच्छा मैंने देखा जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जैसे भूत प्रेत बाधा की, तो आज तक मैंने यही सुना कि बालाजी सरकार या बालाजी दरबार में ये सब खत्म होती है, लेकिन मनोरा धाम में तो बहुत ये केसेस नहीं। देखो ईश्वर सब एक है, चाहे बालाजी सही चाहे ये सही, कभी किसी का ये नहीं कहना चाहिए वहाँ ठीक नहीं हो रही है यहाँ ठीक हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बाबा का अपना मान लो, बालाजी की भी हो सकता है शक्ति यहाँ काम कर रही हो, जिससे वहाँ लोग ठीक नहीं हो रहे हैं यहाँ ठीक हो रहे हैं। बहुत से लोग हमें आके बताती है महाराज जी हम 6 महीने से बालाजी जा रहे थे, या 6 महीने से हम उस दरबार में जा रहे थे, हम ठीक नहीं हुए, आपने एक बार हाथ रखा ठीक हो गया। तो क्या पता कृपा बाबा बालाजी ही कर रहे हो, हम कैसे कहते हैं कि नहीं बालाजी ठीक नहीं कर रहे हैं? भगवान तो एक है, शक्ति एक है, जब शक्ति एक है भगवान एक है तो हम किसी को डिवाइड क्यों करें कि वहाँ ठीक नहीं हो रहे यहाँ ठीक हो रहे हो? तो यहाँ कृपा किस किस की कृपा है, कौन कौन यहाँ कृपा कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं इसके लिए कि तुम वहाँ ठीक नहीं होगे यहाँ ठीक हो जाओगे? ये अलग बात है कि तुम वहाँ 6 महीने से जा रहे थे नहीं हो पा रहे थे ठीक, हो सकता है उन्हीं बालाजी ने यहाँ पर एक बार में ठीक कर दिया हो। तो हम इसमें डिवाइड नहीं कर सकते कि आप बालाजी या श्याम बाबा में कोई इस तरीके का हम वो करें, क्योंकि शक्ति एक रूप होती है, रूप अनेक होते हैं। जी। अच्छा गुरुजी, कैंसर के मरीज लगभग कितने ठीक हो चुके होंगे? कैंसर के पेशेंट तुमने भी बहुत सारे लोगों की वीडियो बनाई होंगी, तो तुम्हें जानकारी है इस तरीके की, हमसे पूछ रहे हो, लेकिन इस गिनती कोई नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग जल लेके चले गए, जल पिया उन्होंने और ठीक हो गए, उन्होंने वहां से हमें फोन किया महाराज जी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनकी वीडियो नहीं बन पाई। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग ठीक हुए हैं, लेकिन आसपास के जो लोग ठीक हुए हैं लगभग 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो कैंसर बिल्कुल प्योर कैंसर था, जिन्होंने डॉक्टर ने उन्हें मतलब उनकी एक तरीके से देखा जाए शिकायत चल रही थी, एंडोस्कोपी में भी कैंसर आ रहा था, रिपोर्टों में साबित, वो भी ठीक हुए हैं। तो इस तरीके के हैं यहाँ पर। जय श्री श्याम, बोलो श्याम प्यारे की, मनोना धाम की। तो मैं अलंकार तोमर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज 27 जुलाई का दिन है, बड़ा ही शुभ और पावन दिन है, क्योंकि बाबा श्याम की कृपा से आज हमने अपने जीवन के 35 वर्ष पूरे किए हैं। आज हमारा जन्मदिन है और आज के उपलक्ष्य में हम एक केक लेकर आए हैं और बाबा श्री श्याम के सानिध्य में, उनके देख रेख में माननीय महंत जी के द्वारा इस केक को कटवाएंगे। आज में बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही है, बहुत ही हर्ष का विषय लग रहा है, क्योंकि ऐसे मौके जब आते हैं जीवन में, जो आपका जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, और यदि हम ऐसे मौके बाबा के चरणों में और बाबा के दरबार में अगर बिताएं तो उसका एक अलग ही अनुभव, ऐसा अनुभव है जो शायद जीवन में कभी नहीं मिल सकता। आप कितने भी बड़े होटलों में चले जाओ, कितने भी बड़े पिकनिक स्थलों पर चले जाओ, लेकिन जो सच्चा सुख और आत्मा की जो एक शांति है, ऐसे मौके पर अगर हम इनके दरबार में, इनके चरणों में ये पल बिताते हैं तो इन पलों का कुछ अलग ही अनुभव होता है। तो मैं आप सभी दर्शकों से बोलना चाहता हूँ, कभी भी आपके जीवन में ऐसी खुशियां आए, बाबा को मत भूलना और बाबा के दरबार में आने का प्रयास करना। बाबा के सानिध्य में अगर आपकी ये खुशियां बीतेंगी ना, तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ, ये बाबा कभी खुशियों में कमी नहीं लाएगा। हर पल हर दिन एक नई खुशियां बाबा अपने दरबार में से आपको देता रहेगा। तो इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। हमारी वीडियो देखते हैं आप लोग, हमें इतना प्यार देते हैं, हमारे इस चैनल को लगातार आप लोग बने रहिए। बाबा श्री श्याम के गुणगान हम दिखाते हैं, उनके चमत्कार दिखाते हैं, लगातार नए नए चमत्कार बाबा श्री श्याम के दरबार में हो रहे हैं। और मेरे पास न जाने कितना फोन आता है लोगों का। कल परसों एक मेरे पास फोन आया था। मैं बाबा के दरबार में खड़ा हूँ
एक भाई के साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है मैं बता नहीं सकता। वो भाई बोल रहे थे कि 20 साल से उनकी लड़की कुछ भी नहीं खा पाती थी। मेरे पास फोन आया था, मेरी वीडियो देखकर वो मनोना धाम से जुड़े, बोले 20 साल से कुछ नहीं खा पाती थी और मनोना धाम से हमारी वीडियो देखने के बाद यहाँ आए, बाबा का आशीर्वाद लिया और आज वो उनकी लड़की बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं, कह रहे सब चीज खा रही है, चाट पकौड़ी समोसे हर चीज खा रही है। कहाँ वो एक गस्सा भी खाती थी तुरंत पलटी होती थी, लीवर सिस्टम पूरा डैमेज हो चुका था उसका, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए थे। बाबा श्री श्याम मनोना धाम का ही चमत्कार हुआ। तो ये बिल्कुल रियलिटी है। मैं आपको लगातार चमत्कारों की वीडियो में, देखिए फोन आता है तो मैं वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं उन लोगों को एक कहानी के रूप में उनके चमत्कार, बाबा श्री श्याम क्या कृपा हुई है लोगों के, जो मुझे फोन करके बताते हैं, मैं एक एक करके आपको सारी घटनाएं, सारी कहानियां बताना शुरू करूंगा। बहुत बड़ी कृपा है श्री मनोना धाम खाटू श्याम जी की। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की, बोलो महंत जी महाराज की जय श्री श्याम। चलो, आज मनोना धाम का बड़ा ही अच्छा दिन लग रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत भारी मात्रा में, और हमारे जीजाजी भी सामने खड़े हुए हैं। बहुत सारे हमारे जो परिचित हैं, हमारे रिलेटिव हैं, वो भी आज यहाँ मनोना धाम में यहाँ पर आए हैं। हमारे मित्र हैं ये मोहित जी, और ये भी चलकर आए हैं बदायूं से। बहुत सारे जो श्याम प्रेमी हैं, बाबा श्री श्याम के दर्शन की आस में। मनोना धाम की जय, बोलो महंत जी महाराज की जय। मनोना